हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो डाली थी आपके लिए जिसमें मैंने 10th क्लास की सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट बताया था, तो मैं 10th क्लास का बता चुकी हूँ। उसमें मुझसे एक गलती ये हो गई फ्रेंड्स, उसका जो एग्ज़ाम है वो मुझे 23 को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसका एग्ज़ाम जबकि 30 को है, तो वो गलती हो गई। मुझे आपके लिए पहले हिंदी के बारे में बताना चाहिए था क्योंकि हिंदी का पेपर आपका पहला है। तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिनको आज की वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो इसमें आपके, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, अभी आप 0 पोजीशन में भी हो तो आप 65 पोजीशन तक पहुंच जाओगे। 65 नंबर लाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगा। और इतने कम टाइम पे आप भी यही चाहते होंगे कि कोई ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाई करें कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमारे मार्क्स भी अच्छे आए। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप बुक्स देखोगे फ्रेंड्स तो आपको खुद क्या, मैं भी होंगी, मुझे भी चक्कर आने लगेगा क्योंकि इतने सारे चैप्टर हैं। एक तो आपको बुक नहीं मिली, तो अगर आपके पास कुछ ऐसी गाइड है, मैंने बच्चों को ऐसी गाइड प्रेफर की थी क्योंकि बुक्स नहीं थी, ये भी बेस्ट है। तो इसमें से मैं आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको इसमें से ही समझाऊंगी कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप देख लीजिएगा, लेकिन 65 नंबर तक का मैं आपको इसमें से ही बता दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये होती हैं आपकी पोएम। तो इसमें से आपकी जो इम्पोर्टेंट पोएम है, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछी जाती हैं, वो है आपकी रैदास की। ठीक है, इसमें आपका एक आपका ये 2 कलाकार हो गया, एक आपका बिहारी पद्माकर। ठीक है, सूर्यकांत निराला, जो निराला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और महादेवी वर्मा, पीढ़ियाँ गिट्टियाँ कुटज, इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और मीराबाई और तुलसीदास, तो इनमें को आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। रहीम, ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी, इतने सारे सबकी आपको वो पढ़नी पड़ेगी, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ बोली है, एक आप इसको देख जाइएगा, भाव पल्लवन 21 प्रतिवेदन वाला। ठीक है, इसके बाद आपका तालिका 30, 31, 32 विराट की पद्मिनी और 3 लघु कथाएं। अगर आपने इतने क्वेश्चन, इतने चैप्टर ढंग से पढ़ लिए फ्रेंड्स, ये चीज़ें भी अच्छे से पढ़ ली, आपके पूरे मार्क्स कवर होने वाले हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे वो कैसे मैम, मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ ताकि आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ये देखिए, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। अब आपने क्वेश्चन पेपर खोला, ठीक है, और इसमें आपका 4 मार्क्स का आता है सब पर्सन से व्याख्या। तो अगर आप ये भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छा मैं आपको बता दूं, सबकी हिंदी आप पढ़ जाइए। तो आपने अगर हिंदी पढ़ रखी है, मतलब जो हिंदी इन द सेंस सार, ठीक है, आपने अगर सार पढ़ रखा है, पूरा पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबका एक सार पढ़ जाइए, तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्या लिखना है। तो इतना टफ नहीं होता फ्रेंड्स। इस आज़ादी किनारे लगाने वालों को देखो, उनकी डोर, मतलब इसमें से एक ऐसा होता है, एक ऐसी लैंग्वेज में आता है, हुई पुनीत भगवान, ये आपको में भी समझना है। तो ये लैंग्वेज होती है, बहुत इजी होती है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर आप अपनी लैंग्वेज में इसकी व्याख्या लिख सकते हैं। तो व्याख्या आपने अगर इसमें लिख दी तो यहाँ 4 मार्क्स का है, 100% आपका आ गया। 1.5 मार्क्स का, बाकी सारे मार्क्स आपकी व्याख्या के होते हैं। तो इसको अगर आप अपनी लैंग्वेज में बता पाओगे तो इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसको पढ़ने के लिए हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक ही दिन बचा है। आज के दिन आपको रिलैक्स रहना है क्योंकि कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो हौच पौच में क्या होता है, बच्चे जो आता है वो भी भूल जाते हैं। तो ये आपका देखो, ये क्वेश्चन जो आपका आता है ना, तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, कहाँ से आ गया, ये रहा, कल तो अरेंज हो गए थे। तो अब है नंबर 2। तो इसमें क्या है, आप कहते हो मैम प्रश्न बता दिए, प्रश्न बता दीजिए। अरे यार, क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अगर आपको, आपने स्टोरी पढ़ रही है, जो मैंने आपको चैप्टर बताए उनका सार आपको बताया, तो आप ये भी कर पाएंगे अटेम्प्ट। ठीक है, अगर सपोज आपने नहीं पढ़ा तो स्किप कर देना, इतनी वो नहीं है, क्योंकि जो बच्चे 0 में उनकी बात लेके चल रही हूँ, जिनको अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ के चलना है, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, वह तोड़ती पत्थर कविता, ये मैंने आपको निशान मारा है, उन चैप्टर्स के आपको जरूर पढ़ के जाना है। अगर आपने वो पढ़ लिया तो उसमें से आपका ये जरूर नंबर आ जाएगा, क्वेश्चन फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 3rd नंबर के बाद, देखो पूरा पेपर मैं आपको नहीं बोलूंगी क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने के बाद आप बोलोगे आपने तो पूरा बता दिया। ठीक है, 3rd नंबर आप जरूर अटेम्प्ट करके आओगे। उसके बाद जो 6 नंबर में देखिए, ये जो क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा आपके इस पैसेज में से होते हैं। पूरा आप पढ़ के देखिएगा, एक आध सॉल्व करके देखिएगा, पूरे इसमें से आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, 1-1 नंबर वाले। ठीक है, तो ये 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं ये आप कवर कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी मैंने आप पे छोड़ दिया। मैं जो आपको बताऊंगी वो निशान मारे हुए होंगे।
ठीक है। अब ये देखिए, ये है जो विराट की पद्मिनी, इसमें से विराट जो पद्मिनी वाला चैप्टर है आपका, जो मैंने आपको बताया है 32 नंबर पे, वो 8 नंबर का उसमें से ही आता है फ्रेंड्स। तो आपको ये पक्के करके चलना है, आपने 8 नंबर यहाँ पक्के करने हैं, बाकी आप पेपर अटेम्प्ट कर ही दोगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। इतना तो आपने धीरे धीरे करके पढ़ ही रहे होंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी उस बुक में से बताऊंगी, ठीक है। मैं आपको पेपर पहले दिखा देती हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। फिर आपका देखिए एक पैसेज आता है, ये है ना, तो ये फ्री के आपके 11 नंबर है, सारे आंसर आपको यहीं मिल जाते हैं, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको हिंदी को लेकर, ठीक है। कॉन्फिडेंस, जो आपका कॉन्फिडेंस है उसका लेवल बढ़ाओ यार, इतना टेंशन मत लो और हड़बड़ा के कभी कोई काम मत करना। 14 नंबर में जो है फ्रेंड, इसमें आती है आपकी टोटली ग्रामर। 5 नंबर फ्री के होते हैं, कुछ नहीं करना होता, छोटी छोटी जो मिस्टेक्स होती है वो आपको बतानी होती है। मुझे केवल मात्र 2 रुपए चाहिए, इस वाक्य को शुद्ध कीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। इतना टाइम नहीं है जो मैं आपको हर चीज बता सकूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपकी हिंदी की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगी, इसमें आपको मैं ग्रामर समझा दूंगी कैसे कैसे आपको करनी है। 15 नंबर में एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड, जिसमें आपको भाव पल्लवन कहा जाता है, ठीक है। भाव पल्लवन होता है किसी एक का करना होता है, 3 नंबर का होता है, फ्री के मार्क्स होते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना, जैसे आपकी कहावतें होती है ना, उतनी चादर तेरे पैर पसारी है जितनी चादर है, तो इसको ना अपने खोल के लिखना है। भाव मतलब भाव बताना है आपको कि ये बोलना क्या चाह रहा है, तो आप अपनी लैंग्वेज में 2-3 5-6 लाइन लिख दीजिएगा कि इसका मतलब वही है कि इंसान को उतनी पैर पसारने चाहिए जितनी की चादर होती है। इसका डीप अर्थ में लिया जाए तो ये बोलना चाह रहा है कि इंसान को अपनी मतलब हैसियत के हिसाब से ही कोई भी चीज या कार्य करना चाहिए, या कोई भी चीज की डिमांड करनी चाहिए। हैसियत से आगे जाकर कोई फायदा नहीं होता, उससे हमेशा नुकसान होता है। इस तरह से आपको बनाना होता है, कुछ इतना टफ नहीं है, कोई पढ़ने की चीज ही नहीं है, ठीक है ना। तो एक बनाना होता है, एक बहुत इजी आता ही है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा तो ये आपको समझ आ रहा होगा। कहावतें आती हैं, लोकोक्तियां आ जाती हैं, बहुत चीजें आ जाती हैं इसमें, ठीक है। ऐसे समय का सदुपयोग कोई पता नहीं होता कब कौन सा आ रहा है, तो इस बार मुझे कोरोना पे डाउट हो रहा है, तो कोरोना को लेके ऐसे आ सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कभी भी ना ऐसा ट्रेंडी वो डाल देते हैं ऐसे जो होता है, तो हो सकता है कोरोना या उससे बचने के उपाय या उसकी स्वच्छता के बारे में आपसे पूछा जाए इस बार, ठीक है। और एक लेटर आता है 4 मार्क्स का। लेटर में एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से लिखना है, क्योंकि इसमें जो लेटर होता है ना, इसके मार्क्स ना आपके मैटर नहीं देखता, आपका फॉर्मेट देखता है। अपने फॉर्मेट अच्छे से लिखा हुआ है, सेवा में हर चीज, एड्रेस प्रॉपर हर चीज, ठीक है। सब्जेक्ट जरूर लिखना, उसके बाद अपनी समस्या बना के आप इतनी हिंदी तो आप लिख सकते हो। धन्यवाद। एक पेपर में आप पूरा फॉर्मेट खत्म कर देना। और एक बात याद रखना, 300 वर्ड्स का है तो 2.5 पेज भरना जरूरी है इसके लिए, तो 2.5 पेज तक आपको ये आंसर करना पड़ेगा, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट आपका प्रतिवेदन। मैंने देखो निशान मारा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रतिवेदन जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन की उपयोगिता क्या है ना, तो ये सब आते हैं इसमें। फिर टिप्पण हो गया और एक प्रारूपण हो गया, तीनों चीज आपको पढ़ के जानी है। फ्री के आपके 4 और 3 नंबर का यहाँ से पेपर में आएगा ही आएगा। इस तरीके से पढ़िए ना कि आपको जाते खुशी हो पेपर खोलते ही कि हाँ यार ये तो सारा हमने पढ़ा हुआ है। जरूरी है आगे को देख के नर्वस हो जाना, ठीक है। जो चीज आती है पहले वो अटेम्प्ट करना। फिर देखिए एक ये क्वेश्चन आता है, कितना इजी है। देखिए, गत वर्ष आपकी 11वीं की परीक्षा में हिंदी का पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो रिजल्ट आने पर बहुत चिंतित रहे, किंतु जब आपका परीक्षा परिणाम आया तो उसमें हिंदी के विषय 80 आए। देखो आपके साथ यही चीज हो रही होगी अभी इस टाइम पे, ठीक है। तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना रहा। तो अनुभूति बतानी है, कैसा फील किया यार, तो वो अपनी लैंग्वेज में कोई भी बता सकता है। आप अपने आप को रख के देख लो, आप अभी टेंशन ले रहे हो पता नहीं क्या होगा कैसे नहीं होगा, और आपने इस तरीके से तैयारी करी जैसा मैंने आपको बताया और आपके 80 नंबर आ गए, तो आप भी सरप्राइज हो जाओगे कैसे हुआ, चमत्कार है ना। तो ये सब ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपको सीधा आ जाना है फ्रेंड्स अपने खंड का खा में। देखो इसमें से आपको कोई एक खंड करना होता है, खंड खा और खंड गा में, तो मैं आपको प्रेफर करूंगी आप खंड खा करना। इसमें से आपको एक तो 2 के अर्थ जरूर पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से पढ़ने हैं। संचार माध्यम के प्रकार, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी। जो 25 क्वेश्चन होता है इसमें से आपको एक पूछा जाता है, एक कोई भी चीज दे दी आपको पढ़ के इसको बताना होता है, ठीक है ना। तो अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ के गए हैं तो आप ये आराम से लिख पाएंगे, समझ के आइटम तैयार करना है तो बता ही पाओगे, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी जाने वाली तो प्लीज वीडियो को देखते रहिएगा यार, क्योंकि एक दिन है और मैंने बहुत दिमाग मार के आपके लिए वीडियो बनाई है कि बच्चे पढ़ें तो पढ़े कैसे। अगर आप 2-3 घंटे भी ढंग से बैठ जाएंगे ना तो 3 घंटे में अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे।
तो चलिए अब मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, विराट की पद्मिनी 32, ठीक है। इसमें से मैं आपको बताती हूँ, जिन पे बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तब ये तैयारी करके चले जाइएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या है फ्रेंड्स, 8 नंबर आपके पक्के होने वाले हैं, तो प्लीज़ जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका एक ये क्वेश्चन जो है, विराट की पद्मिनी उपन्यास का संक्षेप में सार, ये मैंने इसलिए निशान मारा है, अगर आपने ये सार पढ़ लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन आए उसे अटेम्प्ट जरूर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। आपको आई होप सारा समझ आ रहा होगा। इस सार को पढ़ के जरूर जाना फ्रेंड्स, क्योंकि इस सार में से ही आपके क्वेश्चन छोटे मोटे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक है, आपको यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। अब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो ये हो गया आपका, दांगी कन्या कुमुद ने दुर्गा का अवतार होने का विश्वास क्यों फैलाया। नायक सिंह कुंजर सिंह पर क्यों नाराज थे, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपके पास बुक नहीं है तो। यहाँ से छोटी रानी ने रामदयाल को सर्वप्रथम क्या आदेश दिया, ठीक है। छोटी रानी ने अली मर्दान की सहायता पाने के लिए क्या प्रयत्न किया। अली मर्दान ने रामदयाल को कौन सा काम सौंपा, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। सिंहगढ़ की लड़ाई में हारने के बाद कुंजर सिंह पहले कहाँ गया। छोटी रानी ने बड़ी रानी को अपने षड्यंत्र में शामिल कैसे किया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए। कुमुद की रक्षा के विषय में रामदयाल ने बड़ी रानी से क्या कहा, ठीक है। कुंजर सिंह को अली मर्दान की सहायता क्यों अच्छी नहीं लगी। सिंहगढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद देवी सिंह ने छोटी रानी के साथ कैसा व्यवहार किया। रामदयाल द्वारा कुमुद का पता दिए जाने पर अली मर्दान ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। विराट के पतन की संभावना पर कुंजर सिंह ने कुमुद से क्या कहा, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जो विराट की पद्मिनी किसके द्वारा रचित है। यह है वृंदावन लाल वर्मा जी के द्वारा, ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस उपन्यास में इतिहास और कल्पना के विषय में संक्षेप में बताइए। देखिए, कल्पना की जगह आपको लोकतंत्र भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आपको ये पढ़ के जरूर जाना है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है, डॉक्टर वृंदावन लाल द्वारा रचित जो विराट की पद्मिनी है, इसकी विषय वस्तु क्या है, संदेश क्या है। इसको घुमा फिरा के दे देते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं, इससे क्या शिक्षा मिलती है, ये क्या संदेश देता है, तो कुछ भी आ जाएगा, आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो आपके चरित्र चित्रण है जरूर आते हैं 4 नंबर में, तो आपको कुमुद का पढ़ के जाना है। कुमुद का ये देख लीजिएगा, ठीक है। कुंजर सिंह का पढ़ के जाना है आपको, और आपको एक अली मर्दान का पढ़ के जाना है, ठीक है। कुंजर सिंह का आप देख सकते हैं, आगे का पार्ट ये रहा, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ बता दिया, और ये अली मर्दान का हो गया। इसमें से आपको पढ़ के जरूर जाना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि भाषा शैली कैसी है, संवाद योजना की विशेषताएं बताइए, भाषा की विशेषताएं बताइए। तो आपको याद रखना है, देखो भाषा की विशेषताएं क्या है, आप पॉइंट्स में लिख सकते हो। जैसे कि इसमें क्या है, आप इसमें से कोई पॉइंट लिख लो, मैं आपको एक बता देती हूँ। जैसे आपने ये ले लिया, उपन्यास के किसान जो शुद्ध बुंदेली बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या है, उपमा रूपक, इन अलंकारों से क्या हो गया, भाषा शैली में नवीनता आ गई है। इस तरह से आपको 2-2 4-4 पॉइंट पढ़ के जाना है। इतना बड़ा पढ़ के जाने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे मैम बहुत टफ होता जा रहा है, तो बहुत ईजी है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कुछ कुछ चीजें आप पकड़ लीजिए कि उसने भाषा में क्या क्या चीजें यूज की है, ठीक है। ऐसी संवादों में आपको पढ़ना है, संवाद में क्या क्या विशेषता है वो आपको पढ़नी है, संवाद कैसे बोले गए हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। आगे चलते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, इसमें संवाद योजना का साधारण से टिप्पणी कीजिए। तो ये आपको पढ़ के जरूर जाना है फ्रेंड्स। इसमें से आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है इस बार। तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने अभी तक आपको बताए हैं इन्हीं में से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, विराट की पत्नी भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। देखो यहाँ पे आप ये भी उसमें भी ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भाषा है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, पहला पॉइंट हो गया। वर्मा जी ने, उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, ये शब्द, इनमें तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तद्भवों का प्रयोग किया गया है, देशज कौन से शब्द यूज किए गए, ये सब तो आप थोड़ी बहुत चीजें बता सकते हो भाषा शैली की विशेषताओं में। दैट्स इट, 8 नंबर पक्के। अगर आपने सार पढ़ लिया और ये क्वेश्चन पढ़ के गए, आई थिंक मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आपको कुछ प्रतिवेदन और उसके रिलेटेड क्वेश्चन बता देती हूँ, वो आपसे कैसे पूछेंगे। अच्छा सॉरी, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, जो आपका खंड खा है, ठीक है ना, खंड खा आप अटेंड करोगे ना, तो इसमें से क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपसे।
पूछे जाएंगे। देखिए फैक्स, सेलुलर फोन, कंप्यूटर, टेलीप्रिंटिंग, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है क्या होते हैं। वैसे आप बता भी पाएंगे। इंटरनेट क्या है, क्वेश्चन आ गया, इसका यूज़ क्या हो रहा है आज की डेट में मीडिया में, तो आप बता पाओगे इंटरनेट हर जगह यूज़ हो रहा है भैया, उसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा आज की डेट में, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है, संचार क्रांति के कारण मुख्य कारण क्या है, क्यों आई संचार क्रांति। बुक नहीं है कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं आपको ना सारी चीज़ें क्लियर करा देती, लेकिन अब टाइम कम है तो मैं इसको कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे मेरी आवाज़ कितनी भारी है, ठीक है ना, तो वीडियो बनाने में बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आई होप आप मैनेज कर लेंगे। कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया कई बार, और इसका क्या महत्व है आज के जो मीडिया में, ठीक है ना, समाचारों में क्या महत्व है, दूरदर्शन में क्या महत्व है, आ जाता है इस तरह से क्वेश्चन। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट का भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि इंटरनेट क्या है, और इंटरनेट का प्रयोग आजकल बहुत होता जा रहा है मीडिया में, ठीक है ना। संचार क्रांति के लाभों का विश्लेषण करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आने वाले, ठीक है। संचार माध्यमों के उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य आपसे कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य होते हैं, सूचना पहुंचाना, मनोरंजन करना, शिक्षा। देखिए सबसे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं वो लोग, जो न्यूज़ वाले होते हैं, वो ये तो है नहीं सिर्फ न्यूज़ ही न्यूज़ दिखाते हैं, बच्चों के लिए भी वीडियो बनती है, बूढ़ों के लिए भी वीडियो बनती है, ठीक ना। तो ये इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, संचार माध्यम के प्रकार, उनकी उपयोगिता के बारे में बताइए, तो ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें उद्देश्य भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये उसका आगे का पार्ट है, आप देख लीजिएगा। मैं इसलिए आपको बुक्स दिखा रही हूँ क्योंकि कईयों पे विचारों पे बुक्स नहीं है, तो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, अगर आपको नहीं दिख रहा तो जूम कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये आपको पढ़ के पूरा जाना है, ठीक है, यहाँ तक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्टून पर एक टिप्पणी दीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि पत्र पत्रिकाओं और दूरदर्शन में इसका कार्टून का या व्यंग्य चित्र का क्या स्थान है, और ये उच्चतर प्रसिद्ध क्यों पाते जा रहे प्रसिद्धि। तो आपको पता होगा कार्टून के जरिए आजकल देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हर किसी को, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो यंगस्टर हो, तो सबको अच्छा लगता है। युवाओं को भी हमारे बहुत पसंद आता है कार्टून। आप मोदी जी का कार्टून ले लिए, मायावती का कार्टून ले लिए, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाते हैं इन्फॉर्मेशन को जो देना चाह रहे हैं सूचना में, है ना। और आपको देखने के लिए मजबूर कर देता है कार्टून की, हाँ यार देखते ही देखते हो कि क्या है, ठीक है। तो उसके ज़रिए भी हमें न्यूज़ मिलती है कई बार, ठीक है। और फ्रेंड्स वार्ता और भेंट वार्ता में कभी कभी डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये आप देख लीजिएगा। वार्ता आई थिंक जिसमें सिर्फ बोला जाता है, आवाज़ सुनते हो आप, और भेंट वार्ता आई थिंक समाचार पत्र हो गए, पत्रिकाओं में जिसमें फ़ोटो और ये सब आपको दिखाया जाता है। मैंने अभी पढ़ा नहीं है ये। फिर आपसे पूछा जाता है आलेख क्या है, संपादकीय क्या है, धारावाहिक क्या है, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा थोड़ा थोड़ा। संपादकीय किसे कहते हैं, क्वेश्चन आया भी है, और इसकी एक विशेषता बताइए, है ना। तो इस तरह से आप इसको देख लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। धारावाहिक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, कोई वो नहीं है, इजी लैंग्वेज है, कुछ खास टफ नहीं है। अब आंखों देखा हाल अन्य विधाओं के विषय में, आंखों देखा वही है जो आप देखते हो न्यूज़ में, जिसमें आपको दिखाया जाता है, ठीक है ना। न्यूज़ दिखाई जाती है जो स्पेशल होती है, उसमें आपको देखे, जैसे आपने देखा सीसीटीवी के माध्यम से, या कोई न्यूज़ में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, अभी मैं बिल्कुल आपको समझा नहीं पाऊंगी, आई होप यू अंडरस्टैंड, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है इसमें ही, वीडियो बहुत लंबी जा रही है, लेकिन आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी और आपको काफ़ी हद तक जो स्ट्रेस है वो कम हो रहा होगा। देखिए वार्ता भेंट वार्ता में अंतर आता है। देखो वार्ता आकाशवाणी की विधा हो जाती है, इसमें विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है, ठीक है। इसमें कोई ना समय जो विशेषज्ञ होता है जो जिस बारे में बता रहा है हमें, वो एक निर्धारित समय में ही सारे जो पहलू हैं उसमें प्रकाश डालता है। और भेंट वार्ता जो होती है उसमें क्या होता है, समाचार की जो विश्वसनीयता बढ़ाती है। कोई घटना आपको बता दी, कोई विषय या समस्या से जुड़ा कोई टॉपिक ले लिया, तो उसके बारे में संवाददाता होता है और अन्य पत्रकार होते हैं, वो क्वेश्चनबाजी करते हैं। आपने देखा होगा ना, आप बताइए आपका क्या विचार है, डॉक्टर से पूछ रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं, तो ये होती है आपकी भेंट वार्ता, ठीक है ना, जिसमें लोगों को ऐड किया जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा ना, याद भी हो गया होगा। तो बताने को समझाने को मैं समझा सकती हूँ फ्रेंड्स, पर टाइम बहुत कम है, इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी आपको कराना भी सब कुछ है, कुछ रह ना जाए। देखिए रेडियो और दूरदर्शन के समाचारों में समाचार वाचक की जो बताते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भूमिका पूछ सकते हैं, उसकी विशेषताएं पूछ सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए ये पूछ सकते हैं। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा भाई। क्वालिटी मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, कोई गलत समाचार ना पड़े, गलत वो न्यूज़ ना दे, कोई ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना।
अच्छे शब्दों पे कमांड होनी चाहिए, ये नहीं कि वो बोल रहा है और लोगों को समझ ही नहीं आ रहा। भाई न्यूज़ बोल रहा है तो अच्छे से ही बोलेगा, ठीक है। समाचार रेडियो टेलीविजन में अनुवाद करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेंथी है, आप एक बार रीडिंग कर लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। आपको लैंग्वेज में वहाँ पे अपनी ही लिखना है, अपनी लैंग्वेज में आंसर आपको बना के लिखना है, और आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, रेडियो और दूरदर्शन की भाषा में क्या अंतर है, पूछा गया एक आध बार, और ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा, वो है नहीं। इसके बाद देखो, पत्रकारिता में जो है इंटरनेट के उपयोग और महत्व, टिप्पणी, समाचार प्राप्त करने के मुख्य स्रोत कौन से हैं, तो ये क्वेश्चन होगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। चलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दावली, तो इसमें से आपको चौथा खंबा, खबर पालिका, प्लीज स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है। आपको यही पढ़ना है। त्रैमासिक ये वाला, स्पॉट न्यूज किसे कहते हैं, तीनों नाम एक ही हैं जिनमें स्लैश लगा हुआ है। फीचर क्या है, श्रमजीवी पत्रकार, संपादकीय कक्ष, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा। संस्करण, ठीक है। इसके बाद कार्टून बहुत बार आता है, चित्रकथा, बॉक्स छपते छपते, हेडलाइन, ध्वज, शीर्ष, और आपका स्टिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। तो ये फ्रेंड्स बहुत बार पूछा गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसमें, क्योंकि ज़्यादा है और आपको ये पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये स्तंभ, कॉलम, ये पूछा गया है कई बार, ठीक है। उसके बाद स्थायी स्तंभ क्या होता है, कार्टून हास्य पट्टी क्या होती है, त्वरित समाचार फ्लैश क्या होता है, धमाका इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद ये संपादकीय क्या है, संपादकीय के बारे में, वर्ड के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तीनों आपके इम्पोर्टेंट हैं। और उसके बाद ये आंखों देखा हाल, विधारक परिचर्चा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये समाचार वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, OB1 के बारे में पढ़ना है, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद स्टाफर, स्ट्रिंगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे तो लग रहा है यही इस बार आपसे पूछ लिया जाए। और इसके बाद इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा है। एसोसिएट न्यूज़ एंड फीचर्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। PTI क्या है, ठीक है, तो PTI के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसके साथ ही आपके 15 नंबर पक्के होते हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो चलिए आगे मैं और 4-4 नंबर के 2-3 क्वेश्चन आपको क्लियर कर देती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भाव पल्लवन में आपको बता चुकी हूँ फ्रेंड्स क्या होता है, कि विचार विमर्श करना किसी विषय पर, कोई वाक्य हो या युक्ति हो या कहावत हो या लोकोक्तियाँ हो, इसमें प्रयोग किया जाता है और उसको आपको अच्छे से समझाना होता है दूसरे को, मतलब डीपली व्याख्या करनी होती है, ठीक है। तो भाव पल्लव महाभारत में यही फर्क है, भावार्थ को आप भावार्थ जो होता है उसकी सीमा जो होती है विस्तार की वो कम होती है, मतलब एक को लिमिटेड वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना होता है। भाव पल्लवन में कोई सीमा नहीं होती, आप जितना चाहे, बस आपको दूसरे बंदे को मतलब पूरे अच्छे से क्लियर करना है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल मैं दे चुकी हूँ आपको, उतने पैर पसार रही है जितनी मतलब कहते हैं ना चादर है, तो वो उसमें मैंने कितना डीपली आप बता सकते हो वो आप बताना चाहो तो बता सकते हो। फ्री के 4 नंबर है, एक क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से, ठीक है, 3 नंबर सॉरी। अब आ जाइए ये 21 प्रतिवेदन टिप्पण प्रारूपण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिवेदन क्या होता है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है, तो आपको ये पढ़ के जाना है। अगर आपको डाउट होता है कोई भी, आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट टाइम तो मैं ऐसे बच्चों को मौका ही नहीं दूंगी कि उनको कुछ समझना है, ऑलरेडी पहले ही सारी चीज़ें हम करके चलेंगे। अभी तक मैं हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देती नहीं थी फ्रेंड्स, मुझे लगता था बच्चे कर लेते हैं, लेकिन इस बार बच्चों ने पूछा है कि मैम हिंदी भी बताइए, तो मुझे लगता है कि शायद बताना पड़ेगा। तो प्रतिवेदन क्या है, उदाहरण बताना है, तो एक आध उदाहरण आप बता देना और इसको शॉर्टली इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। इसकी उपयोगिता क्या है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया था, ये पूछी जाती है, ठीक है ना। तो उपयोगिता जरूर पढ़ के जाइएगा इसकी, यहाँ तक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पढ़ना जरूर, ठीक है। प्रतिवेदन आपको पता ही है क्या होता है, कि आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी विषय या कार्य से संबंधित जितने भी तथ्य आपने गिरा रखो इजी लैंग्वेज में, आपको वो मत पढ़ना जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया, आप ये पढ़ के चले आना। प्रतिवेदन किसी भी विषय और कार्य से संबंधित विविध और तथ्यों का लेखा जोखा है। प्रतिवेदन का किसी घटना, स्थिति की आंकड़ों और तथ्यों सहित क्रमिक जानकारी, सुझाव दूसरों को देना। नेक्स्ट है आपका प्रतिवेदन टिप्पण प्रारूपण, तीनों वर्ड्स में आपको क्लियर कर देती हूँ और इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रतिवेदन क्या होता है ये बताइए, प्रतिवेदन की उपयोगिता देखिए, एक क्वेश्चन ये आ रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ के जरूर जाना, बाकी मैं आपको एक एक वर्ड क्लियर कर दूंगी होता क्या है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है।
प्रतिवेदन फ्रेंड्स क्या होता है ना, आप किसी सब्जेक्ट या किसी कार्य, देखिए ये छोटा है, ये आप पढ़ के जाइएगा, कार्य से संबंधित विविध तथ्यों को लेखा जोखा प्रस्तुत करना, मतलब प्रतिवेदन का किसी घटना या कोई स्थिति कि आंकड़ों और तथ्यों से क्रमिक जानकारी, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने उसके सारी जानकारी ले ली और अब आप उसको प्रस्तुत कर रहे हो, उसे कहते हैं प्रतिवेदन। ठीक है ना। तो ये होता है, इसके तत्व क्या क्या है ये आप पढ़ लीजिएगा। ये इसके तत्व है के अंदर क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए प्रतिवेदन के लिखते समय। ठीक है, क्लियर है। बस यही 2 क्वेश्चन है, इसी में से पूछे जाएंगे आपसे। तो अब आता है टिप्पण। टिप्पण क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए टिप्पण में क्या आ जाता है, टिप्पणी आपको पता ही होगा, अपने विचारों को संक्षेप में प्रकट करना। तो टिप्पण क्या होता है, जो आप मतलब आपने देखा होगा, इनका यूज ज्यादातर अफसरों के द्वारा होता है, दफ्तरों में होता है, मतलब अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए इसको यूज में लाया जाता है टिप्पण का। ठीक है, बाकी क्या है आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार पढ़ने में ही आपको समझ आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये देखिए, ठीक है ना, ये पढ़ के जाइए, यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स टिप्पण के कितने प्रकार होते हैं प्लीज जरूर पढ़ के जाइएगा। नेमी टिप्पण तो पूछा गया है कई बार कि क्या होता है नेमी टिप्पण, है ना, तो ये आप पढ़ के जरूर जाना, बाद में मत बोलना कि मैम आपने बताया नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है, और इसको लिखने का एक बार तरीका देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको कई बार लिखने के लिए भी दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रारूपण। देखिए प्रारूपण बताने में जरूरत ही नहीं, आपको एक वीडियो याद होगी मेरी जिसमें मैंने आपको कहा था कि डेटशीट आपकी आ गई है, उसका ब्लूप्रिंट जो होता है एक प्रारूप तैयार करा जाता है ना, जिसे सॉरी टेंटेटिव हम कहते हैं इंग्लिश में। तो टेंटेटिव होता है मतलब कोई भी चीज ना पहले प्रदर्शित नहीं की जाती, पहले उसका कच्चा एक नमूना तैयार किया जाता है, उसे प्रारूपण कहते हैं। ठीक है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, इतना टाइम नहीं मैं आपको डीपली बताऊं। ठीक है ना, आपकी डेटशीट का पहले टेंटेटिव बनती है, फिर फाइनल होती है, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गलतियां पता चल जाती है हमें कि कहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता चुकी हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और आप मेरी वीडियोस देख पाएंगे, मिस नहीं करेंगे। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफी हद तक आपका स्ट्रेस कम हो गया होगा। अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया वैसे तैयारी करी तो 3 घंटे में आप पूरी हिंदी कंप्लीट कर लेंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया 65 मार्क्स में आपके पक्के कर चुकी हूँ, अगर आपने एक आध क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लिए तो कहीं ना कहीं 70 और प्लस 70 आपके टीएमए के मार्क्स हो गए, तो 80+ मार्क्स आपके यहाँ पे कहीं नहीं गए। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।